तो बड़ी खबर जांजगीर से, राहुल को बचाने के लिए लगभग 53 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रोबोटिक सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। रोबोट राहुल की स्थिति को ट्रेस कर रहा है। हाईटेक डिवाइस से लैस है बोरवेल रेस्क्यू रोबोट। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के परिजनों से बातचीत की है वीडियो कॉल के जरिए। तो लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि सकुशल राहुल बाहर आ जाएगा। सीएम ने रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं और मनोबल भी बढ़ाया है। तो 10 वर्षीय राहुल है और खेलते खेलते ये बोरवेल में गिर गया था। लगभग 60 से 70 फीट गहराई में राहुल फंसा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी तकलीफ का। पिछले 53 घंटे से 60 से 65 फीट के अंदर राहुल जो है जमीन के अंदर फंसा हुआ है। अलग अलग एंगल से कोशिशें की जा रही है ताकि राहुल को सुरक्षित निकाला जा सके। इस दौरान वीडियो के माध्यम से नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन से लेके पानी तक सारी चीजें उस तक पहुंचाई जा रही है। तो एनडीआरएफ, एसडीएफ की टीमें मौजूद है और अब रोबोट के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। तो एनिमेशन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बच्चा बोरवेल में कैसे गिरा। मासूम राहुल साहू बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। 80 फीट गहरे बोरवेल में राहुल करीब 60 फीट पर जाकर फंस गया है। 3 बजे से कल दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ था और उसके बाद से जिला प्रशासन ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बोरवेल से करीब 20 फीट की दूरी पर जेसीबी की मदद से 50 फीट का गड्ढा किया जा चुका है। अब इस गड्ढे से 15 फीट का समानांतर एक सुरंग बनाया जाएगा और फिर राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा। देर रात तक रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि गड्ढा जिस दौरान खोदा गया उस दौरान कई अड़चने भी आई, बड़ी चट्टान भी सामने आई। पल पल की अपडेट इससे जुड़ी हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, और कितना वक्त लगेगा? क्या अड़चने आ रही हैं जो वक्त लग रहा है? देखिए ज्योति जी, हम एक बड़ा अपडेट ये दे दें कि अब टनल का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। जिस तरह से 60 फीट का गहरा गड्ढा किया जा रहा था बोरवेल के समानांतर, वो लगभग अब काम अब यहाँ पर है वो शुरू किया जाएगा। 60 फीट गहरे गड्ढे से बोरवेल तक एक टनल तैयार करना है। लगभग 15 फीट का ये टनल होगा जिसके जरिए यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसको लेकर अगर अब हम बात करें तो ग्राउंड पर अगर देखेंगे तो टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अचानक से जो हरकत है वो यहाँ पर बढ़ गई है। आप देख सकते हैं जो टीमें यहाँ पर है, रेस्क्यू टीमें, वो अलर्ट पर आ गई हैं। तमाम जो मशीनरीज हैं उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये माना जा रहा है कि अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर अलर्ट पर रहेंगी, क्योंकि कभी भी अब यहाँ पर टनल का जो काम है वो शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम मातहत अधिकारी भी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है। जितेंद्र, खुदाई तो लगभग हो चुकी थी दोपहर में। जितेंद्र, रोकना चाहूंगी जानने के लिए आपसे कि खुदाई का काम हो चुका था, फिर 15 फीट टनल बनाने का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या कोई अड़चने हैं इसमें? देखिए, एक सबसे बड़ी अड़चन जिस तरह से आ रही थी, क्योंकि 60 फीट का जो गहरा गड्ढा है उसमें यहाँ पर चट्टान निकल आया था, पत्थर थे बहुत ज़्यादा। उसको फोड़ने के लिए विशेष तौर पर जो हैवी मशीनरी है उसको यहाँ पर ग्राउंड पे उतारा गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो टनल का जो काम है उसके बाद यहाँ पर वो शुरू होगा। तो अभी जो स्थिति है यहाँ पर, चूँकि गहरा गड्ढा पहले कर लिया गया था, लेकिन जिस तरह से चट्टान और पत्थर आए थे उसको यहाँ पर फोड़ने का काम किया जा रहा था, उसको तोड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। अभी जो यहाँ का रास्ता उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि जो टनल बनाने के लिए जो मशीनरी है उसको यहाँ पर उतारा जा सके। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है वो फंक्शन कर रही है। मतलब एक जो स्लोब यहाँ पर तैयार करना है वो स्लोब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से अभी यहाँ पर जो मशीनरी यहाँ पर टनल बनाने का काम करेगा उसको यहाँ पर उतारा जाएगा। 60 फीट मतलब बहुत ज़्यादा
डेप्थ में जाना होगा। इसको लेकर एक यहाँ पर अगर देखें तो आप जिस तरह से देखिए एक चौड़ा यहाँ पर सड़क नुमा स्लोप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बोरवेल की गाड़ी भी आई है। बताया जा रहा है कि प्रेशर के जरिए यहाँ पर जो सुरंग का काम है उसको किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ मैनुअली मोड पे भी कुछ जो, क्योंकि यहाँ पर देखने में आया है कुछ स्थानीय यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी पहुँचे हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो स्पेशल टीम है जो यहाँ पर टनल बनाने का काम करती है, आर्मी को जो टनल बनाने का काम करने वाली स्पेशल फोर्स है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। तो सबसे पहले टनल बनाने के लिए जो जरूरी तैयारियाँ हैं उस पर प्रशासन का फोकस था। लिहाजा जो समय आप ठीक कह रही है कि दोपहर तक लगभग 40 से 50 फीट, माफ कीजिएगा, लगभग 50 फीट गड्ढा हो गया था। कुछ जो यहाँ पर गड्ढा बचा हुआ था वो चट्टान की वजह से वो काम थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप बात करें तो अब लगभग जो गड्ढा का काम है 60 फीट गड्ढा का वो पूरा कर लिया गया है। एक समानांतर पैरेलल गड्ढा यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। अब बस यहाँ पर केवल जो यहाँ पर बड़े जो स्टोन यहाँ पर दिख रहे हैं, जो पत्थर यहाँ पर बड़े दिख रहे हैं, उसको यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है ताकि एक सुगम स्लोप यहाँ पर तैयार हो सके, जिसके बाद टनल बनाने के लिए जो हैवी मशीनरी यहाँ पर लाई गई है, बोरवेल की गाड़ी यहाँ पर आई है, उसको यहाँ पर उतारा जा सके। जो यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर फंक्शन कर सके। तो इसको लेकर तमाम जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी वो अब यहाँ पर देखने में आ रही है कि अब वो लगभग यहाँ पर सॉर्ट आउट कर ली गई है। मतलब अब कुछ ही समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो सकता है। आप मेरी इस तरफ देखेंगे कि जैसा कि जितेंद्र आप बता रहे हैं कि जो बाधा आ रही थी उसको दूर कर लिया गया है और अब टनल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। 15 फीट का ये टनल बनेगा। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस 15 फीट के टनल को बनाने में कितना वक्त लगेगा, कोई अंदाजा बता पा रहे हैं? देखिए कोई तय समय अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है और अधिकारी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो बता पाएं कि कितना समय लगेगा। हो सकता है वो काम 3 से 4 घंटे में हो जाए, हो सकता है वो काम और भी अधिक समय आगे तक खींचे, क्योंकि जो स्थिति अभी यहाँ पर दिखी है, क्योंकि आखिरी के जो 10 फीट की गहराई यहाँ पर करनी थी उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जो टीमें हैं उनको हुई है, क्योंकि बड़े चट्टान बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में उनको तोड़ने में यहाँ पर समय लगा है। तो माना जा सकता है जिस तरह से टनल का यहाँ पर काम शुरू होगा, हो सकता है अगर चट्टान और पत्थर अगर टनल के बीच में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है समय लग सकता है और उसको फोड़ने में यहाँ पर जो कवायद है वहाँ पर रेस्क्यू टीम को वो करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है आप देख सकते हैं लगभग 30 से 40 फीट जब खुदाई हुई तब केवल यहाँ पर मिट्टी था, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गहराइयों में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई उसके बाद देखने में आया कि यहाँ पर बड़े बड़े जो चट्टान है पत्थर है वो यहाँ पर बाधा बनने लगे और उनको फोड़ने के कारण जो विलंब है वो हो रहा था। तो माना जा सकता है कि अब जब टनल का यहाँ पर काम शुरू होगा, हो सकता है टनल बनाने के दौरान भी यहाँ पर पत्थर आए, जिसके कारण यहाँ पर जो टीमें हैं उनको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। यहाँ पर कुछ अधिकारी भी हैं, कलेक्टर साहब भी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आप जरूर यहाँ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर जो हलचल है वो अब बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर टीमों को अब अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। कभी भी जो टनल का काम है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि टनल के जरिए यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जाना है। इसलिए विशेष तौर पर सतर्कता भी बरती। यहाँ पर पहले से जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर जो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। हालांकि अभी जिस तरह से स्थिति है अधिकारी जरूर यहाँ पर मौजूद है, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार अधिकारी जो है यहाँ पर अपने मातहत जो कर्मचारी हैं, टीमें हैं, उनको यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं ताकि टनल का जब निर्माण शुरू हो उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई चूक ना हो और सुरक्षित तौर पर यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल। और इस बीच में जितेंद्र, चूंकि पानी की जो स्थिति है जहां पर राहुल फंसा है वहां पर पानी है, कीचड़ है, ऐसे में उसकी सेहत न बिगड़े या कुछ ऐसा इंतजाम कुछ किया जा रहा है क्या डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि राहुल भी लगभग अब 50 घंटे से बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। ऐसे में राहुल भी लगभग अब 50 घंटे से बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर उसके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ भी रहा है। जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं लगातार उसके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये भी एक राहत की बात है कि लगातार राहुल जो है वो एक्टिविटी उसकी दिख रही है, उसका हलचल दिख रहा है, कैमरे में उसका हलचल रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे में थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन चिंता का विषय ये भी है कि 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, राहुल फंसा हुआ है और एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ
हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर उसके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि डॉक्टरों की टीमें हैं, उनको यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। लगातार डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम जो है वो राहुल के स्वास्थ्य पर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। समय समय पर उसके हाल चाल उसका जाना जा रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि टीमें जो है वो अलर्ट पर हैं और अगर रेस्क्यू होता है उसके बाद भी यहाँ पर टीमों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का तमाम मातहत अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर कलेक्टर साहब भी हम एक बार उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर साहब, चूंकि अभी यहाँ पर काम आपका शुरू हो गया है, किस तरह से आप माने कि टनल काम है वो यहाँ पर जल्दी शुरू हो जाएगा? देखिए, जो मेन पावर है और बाकी लोग हैं सबको हमने असेंबल कर लिया है। ग्राउंड जीरो जहाँ पे एक्चुअल में टनल का काम होना है वहाँ पे फाइनल जो क्लीनिंग ऑपरेशंस हैं वो हो रहे हैं और जो टनल की लंबाई है उसको हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, जो हमारे लिए एक प्लीजिंग फैक्टर है। होप करते हैं कि हम 2 फीट और उसको रिड्यूस कर देंगे तो 7 से 8 फीट के बीच लंबा टनल हमें बनाना रहेगा, जो थोड़ा प्रक्रियागत रूप से थोड़ा आसान होगा। आप देख रहे हैं एनडीआरएफ समेत सारी जो टीमें हैं, जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज़ हैं, सबको हमने एक जगह स्टेशन कर दिया है। थोड़ी ही देर में मशीनों को कुछ ले जाने के लिए हम पैसेज बना रहे हैं, वहाँ से लेकर के ग्राउंड जीरो पे पहुँच जाएंगे और बहुत जल्द ही हम राहुल तक पहुँचने की जो अंतिम कोशिश है उसमें कामयाब होने वाले हैं। सर, कितना समय लग सकता है 7 से 8 फीट के टनल निर्माण में, क्योंकि सबको इंतजार है राहुल के रेस्क्यू? शुरुआती जो लंबाइयाँ हैं उसमें थोड़ा कम वक्त लगेगा। अंदर पे जैसे हम जाते हैं तो चूँकि वहाँ राहुल खुद है तो उसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी के तहत वहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन को हम धीमे धीमे करेंगे सो दैट उसको कोई हार्म ना पहुँचे, क्योंकि जो अपरेटस यूज़ कर रहे हैं कि उस बच्चे को लग गया जो भी हो गया तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो अंदर का डिस्टेंस है 3 फीट, उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, उसके पहले में थोड़ा कम वक्त लगेगा। हम इस बीच मना रहे हैं कि जो वहाँ स्ट्रेटा रहे वो हमारे अनुकूल रहे ताकि टनलिंग में आसानी जाए। थैंक यू कलेक्टर साहब। यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला बता रहे हैं कि जो राहुल है उसकी सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है और उसको सुरक्षा के साथ बाहर उसका रेस्क्यू कर उसको निकाला जाए, इसको प्राथमिकता के तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर टीमों को निर्देश भी दिया गया है कि टनल निर्माण का जो काम है वो धीमे तरीके से हो ताकि राहुल को कोई नुकसान ना हो, उसको कोई चोट ना पहुँचे और सुरक्षित तरीके से यहाँ पर राहुल को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। चलिए, नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, क्योंकि सभी की नजरें बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और एक बड़ी खबर है, जांजगीर से खबर है। राहुल को निकालने का अंतिम दौर का ऑपरेशन चल रहा है। राहुल को बचाने में करीब 55 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू कार्य अब तक हो चुका है। अभी आपको बता दें कि 60 फीट तक गड्ढा खोदा गया है। अब सुरंग बनाने का काम चल रहा है। चूंकि सुरंग बनाने के काम में विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है। सुरंग बनाकर राहुल तक पहुंचने की कोशिश जारी है। 56 घंटे 28 मिनट और 2 सेकंड, ये सेकंड बढ़ रहे हैं। जितेंद्र थवाई थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, चूंकि वहां स्पॉट पे मौजूद है। उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कि अभी स्थिति क्या है, राहुल की स्थिति क्या है, क्या उससे कैमरे के जरिए देख पाया जा रहा है उसको, उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, वो आवाज़ दे रहा है। ये सारी बातें जानकारी लेंगे अपने संवाददाता जितेंद्र थवाई से। वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और IBC 24 के साथ पूरा छत्तीसगढ़ यही दुआ कर रहा है एक साथ कि राहुल जहां भी है स्वस्थ है, वो स्वस्थ बाहर निकले। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति है बताइए दर्शकों को। देखिए, अब राहुल के रेस्क्यू के ऑपरेशन का अंतिम दौर अगर कहें तो वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जहाँ लगभग 55 घंटे बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल के पास पहुँचेगी, क्योंकि अंतिम दौर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो टीमें हैं वो यहाँ पर गहराई में पहुँच चुकी हैं। हम सीधे तस्वीर के जरिए यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और गहराई में पहुँच चुकी हैं। हम सीधे तस्वीर के जरिए यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 फीट का जो गहरा गड्ढा है वो किया गया है ताकि बोरवेल के पैरेलल एक
टनल यहाँ पर तैयार किया जा सके। तो इसकी जो तैयारी है लंबे समय से की जा रही थी और इंतजार था इस पल का लोगों को कि अंतिम दौर का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो। तो अब ये हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर गहराई में उतर चुकी हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है लगभग 6 फीट का जो टनल है यहाँ पर तैयार किया जाएगा। शुरुआत में जिस तरह से अभी जानकारी सामने आई है मैनुअली और प्रेशर के जरिए यहाँ पर टनल निर्माण का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो गहराई में पहुँच गई हैं और यहाँ पर वर्क भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर फंक्शन कर रही हैं। लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट भी यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि कोई चूक ना हो, सुरक्षित तरीके से यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। तो अभी जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, तमाम जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तमाम उपकरणों के साथ, अपने औजारों के साथ नीचे उतर गए हैं और यहाँ पर अब अंतिम दौर का जो ऑपरेशन है टनल बनाने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं क्योंकि गहराई में यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना है। 60 फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर इंतजाम बरते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एसडीआरएफ की टीम है एक एक कर आगे बढ़ रही है, एक दूसरे को पकड़कर यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो उपकरण हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर स्ट्रेचर, इसके साथ ही औजार, तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसको लेकर जो टीमें हैं वो यहाँ पर गहराई में उतर रही हैं, गहराई में जा रही हैं क्योंकि टनल निर्माण का जो काम है, अंतिम दौर के ऑपरेशन का ये काम है, इसको यहाँ पर अंजाम दिया जाना है। लगभग 55 घंटे से यहाँ पर अगर बात करें तो राहुल यहाँ पर ज़िंदगी की जंग यहाँ पर लड़ रहा है। ऐसे में लगातार हम दिखा भी रहे हैं क्योंकि IBC 24 भी लगभग 55 घंटे से लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। पल पल की अपडेट जो है वो यहाँ पर देश को, अपने दर्शकों को यहाँ पर दे रहा है। तो अभी जो हालिया स्थिति है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं उनको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया गया था और उनको पूरी प्लानिंग यहाँ पर बताई गई है, उनको बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर टनल निर्माण का जो काम है उसको किया जाना है। उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टीमें हैं अब यहाँ पर गहराई में उतर रही हैं। कुछ अगर बात करें तो जो जवान है वहाँ गहराई में उतर चुके हैं। इसके अलावा ही बैकअप पार्टी भी यहाँ पर रखी गई है ताकि जो जवान अगर काम कर रहे हैं वो अगर थक जाते हैं तो दूसरे जवानों को वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि काम ना रुके, ऑपरेशन ना रुके। लगातार जो ऑपरेशन राहुल को लेकर चलाया जा रहा है वो फंक्शन करता रहे, इसको लेकर यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अगर कुछ दुर्घटना भी अगर होती है यहाँ पर तो तत्काल उसका यहाँ पर उपाय कर सका, उसको राहत दिया जा सके। इसको लेकर भी विशेष तौर पर अगर हम कहें यहाँ पर वो ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के अगर सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। टीमें जो है यहाँ पर ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है और अंतिम दौर का जो ऑपरेशन का काम है, टनल बनाने का काम, वो यहाँ पर चल रहा है और माना जा रहा है लगभग 6 से 7 घंटे जो ऑपरेशन है अगर चलेंगे, अगर दिक्कतें नहीं आती हैं तो निश्चित तौर पर 6 से 7 घंटे में यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल तक पहुँच जाएगी और सुरक्षित राहुल को यहाँ पर निकाला जा सकेगा। सारी बात आपने विस्तार से बताई और लगातार आप 55 घंटे से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, काबिले तारीफ रिपोर्टिंग आपकी, बहुत सराहनीय कार्य है, आप वहाँ पर जुटे हुए हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो। और ये मैं जानना चाहूँगा कि कितना देर और लग सकती है राहुल तक पहुँचने में और क्या कैमरों के ज़रिए कुछ लोकेशन उसकी मिली है, राहुल की मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी? इसके पहले आपने थोड़ी देर पहले कलेक्टर से भी बात की थी, अभी की क्या रिपोर्ट है? देखिए, जो राहुल को लेकर अपडेट हमारे पास है, राहुल निश्चित तौर पर यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, हलचल उसमें बनी हुई है। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि कल जिस तरह से देखने में आया था, देर रात के बाद जो बोरवेल है उसमें जल स्तर बढ़ रहा था, वाटर लेवल बढ़ रहा था। आज भी स्थिति वही बनी है, वाटर लेवल एक बार फिर यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर ज़रूर है राहुल के लिए। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर प्रशासन ने तैयारी की हुई है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि बोरवेल से जो पानी है उसको निकाला जाए। इसके लिए प्लास्टिक की बाल्टी में, छोटे बाल्टी पे अगर बात करें तो रस्सी के सहारे भी यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है। इसके साथ ही
गांव के जितने भी बोरवेल्स हैं उनको यहाँ पर चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। ख्याल अगर कहें तो यहाँ पर रखा जा रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है लगातार यहाँ पर राहुल के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर जो है लगातार पल पल में हर थोड़े देर में वो राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। राहुल ठीक से हलचल कर रहा है कि नहीं, क्या कुछ उसकी एक्टिविटी है, इसका यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल के लिए अगर बात करें तो जूस हो, ORS हो, तमाम ऐसे चीज़ें हैं ताकि वो स्वस्थ रहे, लोगों से यहाँ पर कनेक्ट रहे, इसको लेकर यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार के लोग भी हैं जो लगातार राहुल को आवाज़ लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं ताकि राहुल का कनेक्शन जो है वो सबसे बना रहे। और लेकिन जिस तरह से राहुल संघर्ष कर रहा है, निश्चित तौर पर उसका जो संघर्ष है लोगों को भी यहाँ पर, उनका जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं उनका मनोबल बढ़ा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी भी बोलते हैं लगभग 55 घंटे से वो लगातार राहुल को वॉच कर रहे हैं, लगातार राहुल को देख रहे हैं। और राहुल का जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष जारी है, उसका संघर्ष बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसका भी मनोबल बढ़ रहा है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं लगातार वो यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं ताकि राहुल का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके और सकुशल राहुल को सबसे एक बार फिर से सबके बीच में लाया जा सके। बिल्कुल, और यही हम सब भी दुआ कर रहे हैं। जितेंद्र थवाइट लगातार बता रहे हैं कि उसे ORS पानी देने की कोशिश की जा रही है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद यही है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद उसे सकुशल निकाल लिया जाएगा। और कई जानकारी यहाँ पर दी है जितेंद्र थवाइट, बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं एक बार फिर से कहूँगा आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग काबिल तारीफ़ है। इतनी देर रात आप लाइव दे रहे हैं, 11:34 हो रहे हैं, लेकिन स्पॉट पर वहाँ ज़िला प्रशासन की टीम के साथ IBC 24 की टीम मौजूद है और इसीलिए हमारे चैनल का नाम IBC 24 है। हम कभी रिकॉर्डेड मोड पे नहीं जाते हैं। जब आपसे जुड़ी खबर होती है, आपके सरोकार से जुड़ी खबर होती है, हम हमेशा वहाँ खुद रहते हैं और आप हमें वहाँ खुद पाते हैं। तो लगातार जानकारी जितेंद्र थवाइट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लगातार वहाँ बने रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।